हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं वेद प्रकाश गुप्ता आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूं। यह अखबार अगस्त 2020 का है। खबर लगी है पंजाब में जहरीली शराब पीने से 38 लोगों की मौत। देख करके दर्द भरा ये सीन देखिए है। इसमें 9 लोगों की लाशें, कहीं पर 10 लोगों की लाशें, कहीं 12 लोगों की लाशें एक साथ चिता में जल रही हैं। कितना दर्द होता है इसे देखकर। आप देखिए, अखबार देखकर मन दुखित हो जाता है। ये कल का अखबार है, 1 अगस्त का। अगस्त की शुरुआत हुई है। 2020 कितना घातक सिद्ध हो रहा है देशवासियों के लिए, दुनियावासियों के लिए। पंजाब में जहरीली शराब पीने से 38 लोगों की मौत। किसी अखबार में 40 लोगों की मौत भी दिखाई गई है, क्योंकि मैं एक अखबार नहीं कई अखबार देखता हूँ। अब देखिए, कुछ लिखा है दर्द से व्याकुल होकर मैंने, सुनिए उसको। मैंने 10 पॉइंट लिखे हैं, कविता के रूप में नहीं सुनाऊंगा, बहुत सीधा सा सुनाऊंगा आपको, लेकिन आप सोचने पर मजबूर जरूर होंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों लिखा गया, जनता की हालत क्या है, सरकारें कैसे चल रही हैं और जनता कितनी परेशान है, कितनी लूट खसोट मची है, कितना भ्रष्टाचार मचा है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। आपने अक्सर सड़कों पर लिखा हो, देखा होगा, पढ़ा होगा, डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। शराब पीकर गाड़ी चलाना मना है। तो मेरी पहली पंक्ति है, शराब पीकर गाड़ी चलाना अपराध है। शराब पीकर गाड़ी चलाना अपराध है, लेकिन शराब की बिक्री कराकर सरकार चलाना अपराध नहीं है। कमाल है ना। हमारे देश के पीएम साहब माननीय मोदी जी हमेशा मन की बात करते हैं। मन की बात करने का क्या फ़ायदा? मन की बात करने का क्या फ़ायदा जब फरियादियों की आवाज़ सुनना ही नहीं है। मन की बात करने का क्या फ़ायदा जब फरियादियों की आवाज़ सुनना ही नहीं है। यह तो सिर्फ समय की बर्बादी है, समय की बर्बादी है। किसी एक राज्य की बात नहीं है। सभी राज्य कोरोना वायरस को रोकने के लिए सीमाएं सील किए हैं। सभी राज्य कोरोना वायरस को रोकने के लिए सीमाएं सील किए हैं। लेकिन वीआईपी देश विदेश की यात्रा कर लेते हैं। जनता के लिए लॉकडाउन है, जनता के लिए लॉकडाउन है या अनलॉक चल रहा है, जो भी है, जनता के लिए सब कुछ है। सभी राज्य, देश की सभी राज्य अपनी अपनी सीमाएं सील किए हुए है ना। कमाल। पर वीआईपी यात्रा कर लेते हैं, उनके पास वीआईपी पास होते हैं। यही अंतर है जनता और सरकार के बीच का, वीआईपी और सामान्य जन के बीच का। हमारे देश में पिछले साल एक घटना हुई थी, पुलवामा अटैक। आतंकवादियों ने पुलवामा में सैनिकों को शहीद कर दिया था। 40 सैनिक लगभग मारे गए थे। और उन सैनिकों के शहीद होने के बाद हमारे देश की सरकार का खून खौल उठा और सरकार ने 13वें दिन, घटना के 13वें दिन सर्जिकल स्ट्राइक की, खूब वाहवाही लूटी। बालाकोट स्ट्राइक, पाकिस्तान में स्ट्राइक हुई, इतने मारे गए, उतने मारे गए। खूब आपने देखे होंगे वीडियो। पता नहीं हकीकत है या झूठ है, ये तो मैं नहीं बता सकता, ये तो सरकार जाने सच्चाई। लेकिन जब लद्दाख में हमारे निहत्थे सैनिक मार दिए गए चीन के सैनिकों के द्वारा, तो आज तक हमारे देश की सरकार का खून नहीं खौला, खून नहीं खौला। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी खुले मुंह से, खुले तौर पर, सार्वजनिक तौर पर चीन का नाम तक नहीं लेते। है ना कमाल। ये हालात हैं। पुलवामा शहीदों के शहीद होने के 13वें दिन सर्जिकल स्ट्राइक की गई, बदला लिया था। लेकिन लद्दाख के निहत्थे सैनिकों के बलिदान पर हमारे साहब चीन का नाम खुलेआम क्यों नहीं लेते? आपने देखा होगा, सुना होगा, रेलवे का निजीकरण, बैंकों का निजीकरण, ये वो जाने कितनी कंपनियों का निजीकरण या तो बंद। तो निजीकरण पर मेरा मन बोला कि थोड़ा सा लिखूं।
अगर निजीकरण ही समाधान है, अगर निजीकरण ही समाधान है तो सरकारों को भी सरकार का निजीकरण कर देना चाहिए, गुप्त डील कर लेना चाहिए और अपना कमीशन लेना चाहिए। निजीकरण अगर इतना बेहतर है, कर्मचारी निकाले जाते हैं, अधिकारी निकाले जाते हैं, लोग तबाह होते हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लेकिन सरकार निजीकरण पर आमादा है, तो फिर क्या कहा जाए। लोग रोजगार पाने के लिए सरकार से कहते हैं और सरकार वादा करती हम इतने व्यापार पैदा करेंगे, इतने रोजगार करेंगे, लेकिन निजीकरण से तो लोगों का भला नहीं होने वाला। क्या कहें, चलिए ठीक है। एक दर्द हमेशा से, यानी कि 25 फरवरी से, जब से हमारे देश में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम हुआ, मेरे सीने पे हमेशा रहता है। वो भी क्यों न रहे। नमस्ते ट्रंप का आयोजन करता, नमस्ते ट्रंप का आयोजन करता मेज़बान देश भारत, नमस्ते ट्रंप का आयोजन करता मेज़बान देश भारत और मेहमान देश अमेरिका, दोनों ही कोरोना वायरस से बुरी तरह तबाह हुए हैं। तो कोरोना वायरस में फैलाने में हाथ किसका हुआ, विचार कीजिए। वहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी भारत की यात्रा आए, बहुत से विदेशी अंग्रेजी सैनिकों को भी लाए, क्योंकि वे हिंदुस्तान की सेना की सुरक्षा पर नहीं रहना पसंद करते। भारत की सेना तो बाहर सेना सुरक्षा करती है उनकी, वो अपनी सेना भी लाते हैं, अपने अधिकारी भी लाते हैं। और हिंदुस्तान में बड़ा भारी कार्यक्रम हुआ अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में, आपको याद होगा। और नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम किया गया, लाखों की भीड़ इकट्ठा की गई, जबकि कोरोना तो दिसंबर से फैल रहा है चीन में, सबको जानकारी हो गई थी, बहुत से देशों में लॉकडाउन शुरू हो चुका था। लेकिन हमारे यहाँ बहुत बढ़िया कार्यक्रम किया गया नमस्ते ट्रंप। बाद में आगरा का ताजमहल घुमाया गया माननीय ट्रंप जी को। तो नमस्ते ट्रंप का आयोजन करता देश मेज़बान भारत और मेहमान अमेरिका में ही कोरोना वायरस सबसे अधिक घातक सिद्ध हुआ है। और 21 दिन में प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि हम महाभारत 18 दिन में जीती गई थी, हम 21 दिन में कोरोना से जंग जीत लेंगे। जय हो। शासन, प्रशासन और अपराधियों के गठबंधन का परिणाम, शासन, प्रशासन और अपराधियों के गठबंधन का परिणाम विकास, यानी विकास दुबे, विकास, कानपुर का बिक्री गांव, प्रशासन के लोगों का कत्ल हुआ, प्रशासन के लोगों का कत्ल कराया गया अपराधियों के द्वारा, और अपराधियों का कत्ल कराया गया यानी इनकाउंटर कराया गया प्रशासन के द्वारा। लेकिन शासन सुरक्षित हो गया, सबूत मिट गए। इसे कहते हैं अपराधियों का शासन और प्रशासन का गठबंधन। जय हो। जनता लाचार और बीमार, जनता लाचार और बीमार, प्रशासन और कर्मचारी हलाकान या परेशान, देश प्रदेश के मंत्रीगण कोठी और बंगलों में घुसकर दावत उड़ा रहे हैं, अक्सर नए फरमान सुना रहे हैं। जय हो, जय हो। और तमाशा इस कोविड-19 की आड़ में, हमारे देश में कोरोना वायरस की जांच के आड़ में कैसा हो रहा है। सरकारी अस्पताल में कोविड-19 की जांच निगेटिव आती है। ज़्यादातर सरकारी अस्पतालों में लोगों की अगर कोरोना वायरस की जांच की जाती है तो उसकी रिपोर्ट निगेटिव आती है। वहीं अगर वही मरीज प्राइवेट लैबों की जांच कराए, प्राइवेट लैबों से अगर कोरोना वायरस की जांच कराए तो रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। इस तरह से देश की जनता जांच के नाम पर ठगी या लूटी जाती है ना कमाल। जय हो। इस कोरोना काल में 2020 में शिक्षा बाधित है, धंधा बाधित है, फैल रही है निराशा। शिक्षा बाधित, धंधा बाधित, फैल रही है निराशा। वर्चुअल रैलियों का दौर है, वर्चुअल रैलियों का दौर है, मुफ्त में झूठी मिले दिलासा।
जय हो, जय हो। इतना ही कहूँगा कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लूट खसोट ऐसी मची है, चाहे किसी भी सरकारी ऑफिस में जाइए, आपका काम बिना सुविधा शुल्क यानी रिश्वत के दिए होने वाला अब नहीं है। क्योंकि सरकार अगर वर्चुअल रैलियां करेगी, ज़मीन पर नहीं उतरेगी, भ्रष्टाचार को मिटाने का लिए कोई प्रयास नहीं करेगी, तो ये तो होता ही रहना है। देश की जनता को लूटना है और नेताओं को मौज करना है। अधिकारियों की भी परेशानियां भी हैं और मौज भी है, दोनों बातें हैं। कर्मचारियों की तो हलाकान हैं, परेशान हैं। डॉक्टरों को जो है पीपीई किटें नहीं मिलती हैं, सामग्रियां नहीं मिलती हैं, या 2 कौड़ी की मिलती हैं, बेकार किस्म की मिलती हैं। पर क्या किया जाए, सरकारें वर्चुअल रैली करने में व्यस्त है। चुनाव आ रहे हैं ना, उनको मलाईदार पद चाहिए, सरकार बना करके मंत्री बनाने हैं, अधिक से अधिक एमएलए जिताने हैं, तो फिर यही चलेगा। डीलें हो रही हैं, आपने देख रखा होगा तमाशा। कहीं की सरकार गिरा दी जाती है, कई दूसरी सरकार बन जाती है। यही लूट खसोट मची है। केवल उनको जनता के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं। सरकार बन जाए, मलाई खाएं, कैसे देश को लूटें, कैसे जनता को सताएं, यही नीतियां हैं। यह दर्द है भाई। मैं आप लोगों से शेयर इसलिए करता हूँ कि ज़िंदगी का ठिकाना नहीं है। पता नहीं कोरोना वायरस के चलते मौत हो जाए, या परेशानियों से मौत हो जाए, मजबूरियों में मौत हो जाए, क्या कहा जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सरकारी मीडिया से उम्मीद नहीं कीजिएगा, ये सब चाटुकारिता में लगे हैं। सरकारी चैनल आपको सच्ची खबरें नहीं दिखाते, वाहवाहियाँ दिखाते हैं। सरकार का विरोध नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, हिम्मत नहीं है, क्योंकि वहाँ से पैसा लेते हैं और पैसे के लिए ही वो लोग विज्ञापन भी पाते हैं। तो विज्ञापन के जरिए उनको कमाई होती है और सरकार की वाहवाही करते हैं तो खूब उनको अनैतिक तरीके से भी पैसा मिलता है। इसीलिए कभी भी विश्वास नहीं कीजिएगा, सरकारी मीडिया बिकाऊ मीडिया हो गई है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आज तक अभी तक आपने वेद प्रकाश गुप्ता का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिससे मैं यूट्यूब में जब भी कोई वीडियो नया अपलोड करूँगा तो आपके पास जरिए नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए उपलब्ध हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपका अपना वेद प्रकाश गुप्ता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।